Good morning, my dear students. I hope you all are fine. So let's start our class today. Social science class, SST class. Open your book, students. Open your book to chapter 3. We were doing air and water. Page number 15. Turn your page. हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था previous class में. Today we shall start from a new topic, that is water. So, water is essential for life. अंडरलाइन द वर्ड एसेंशियल. वाटर जो है बहुत ही एसेंशियल है हमारे लाइफ के लिए. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते हैं. वी मस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे. हमें हर दिन बहुत सारा पानी पीना चाहिए. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू लिव. जितने भी प्लांट्स जितने भी एनिमल्स हैं सबको पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए. इट्स नॉट जस्ट दैट ह्यूमन बींग्स नीड वाटर टू सर्वाइव. इट्स इवन प्लांट्स एंड एनिमल्स जिनको भी पानी हर हाल में चाहिए ही जिंदा रहने के लिए. वी नीड वाटर फॉर वेरियस एक्टिविटीज. हमें पानी की जरूरत होती है बहुत सारे एक्टिविटीज के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए. वी नीड वाटर. सी द नेक्स्ट पेज. टिक द एक्टिविटीज वे वी नीड वाटर. ऐसे एक्टिविटीज पे टिक करिए जहां पे हम लोग को पानी की जरूरत होती है. बर्निंग क्रैकर्स, पटाखे छोड़ने में वी नीड वाटर. नो. बेथिंग वी नीड वाटर, तो टिक करिए यस वी नीड वाटर. वॉशिंग डिशेज, मम्मी को पानी की जरूरत होती है बर्तन धोने में. यस शी नीड्स, टिक हियर. वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने में पानी की जरूरत होती है. हाँ होती है, टिक हियर. गार्डनिंग में, हाँ जरूरत होती है गार्डनिंग में. वी नीड वाटर टू प्लांट वी नीड वाटर फॉर प्लांटिंग, फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. इसमें भी जरूरत होती है और पढ़ने में जरूरत नहीं होती है. नाउ यर सोर्सेज ऑफ वाटर. आखिर पानी हमारे पास आता कहाँ कहाँ से है. रिवर, ओशंस, बहुत बड़े बड़े समुद्र, महासागर जिसको कहते हैं सीज, ये समुद्र हो गया. बेस, जो आइलैंड होता है उसको बेस कहते हैं. लेक्स एंड पॉन्ड एंड वेल्स आर द सोर्सेज ऑफ वाटर. ये सब कुछ ऐसे जगह हैं जहां से पानी आता है. वेल मतलब कुआं, जहां से पानी आता है. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर क्या है. बारिश. रेन जो है सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पानी है हमारे तक आने का. रेन वाटर फिल्स अप लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स. रेन वाटर जो बारिश का पानी होता है उससे ही सारा लेक, रिवर्स और पॉन्ड्स ये सब भरता है. बारिश का पानी से ही वो सब चीज भरता है. सम ऑफ द रेन वाटर गोज अंडर द ग्राउंड विच कैन बी ब्रॉट आउट बाई डिगिंग वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. क्या होता है कि बारिश होती है, हम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट वन बारिश की, एक बार बारिश हुई उसका नहीं, बहुत सारी बारिश होती है. धीरे धीरे वो बारिश का होता है मिट्टी जो है, मड जो है उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, जाके वो धीरे धीरे जमीन के अंदर बैठ जाता है. वहां पर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है. वेन एवर वी रिक्वायर्ड मच वाटर, जब घर भी बन रहा होता है या कुछ भी होता है, वेन वी रिक्वायर्ड मोर वाटर, तुम्हारे घर में कुआं की खुदाई होती है या ट्यूबवेल जिसको मैं कहते हैं चापानल, वो सब लगता है. तो बोरिंग होता है, डिगिंग होता है, तो उससे क्या होता है जमीन के अंदर से पानी निकलता है. तो वो जमीन के अंदर पानी कहाँ से आता है. जो बारिश का पानी जो सोख हो करके धीरे धीरे नीचे में कलेक्ट होता है, दैट इज द वाटर वी गेट व्हेन वी डिग वेल्स और ट्यूब वेल्स. रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. सबसे प्योर फॉर्म ऑफ वाटर जो हमारे पास आता है दैट इज रेन वाटर, जहाँ पे किसी भी चीज का कोई मिलावट नहीं होता. इट कम्स डायरेक्टली टू अस, दैट इज रेन वाटर. नाउ हियर कम्स द वाटर पॉल्यूशन. यू नो द वर्ड पॉल्यूशन मतलब गंदगी. वाटर पॉल्यूशन, वाटर गंदा कैसे होता है. डंपिंग गार्बेज, कचरा जो है पानी में फेंका रहा है. इन रिवर्स में फेंका रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, ये पूरा गंदा हो रहा है. ठीक है. वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर्स ऑल्सो पॉल्यूट्स वाटर. अब यहाँ पे कपड़ा भी धुला रहा है, तो व्हाट विल हैपन, ये इससे भी पानी क्या होता है, गंदा होगा. इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज ऑल्सो पॉल्यूट वाटर. अब इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज का सारा वेस्ट जो है वो पानी में आ रहा है, तो इससे भी क्या होता है, द वाटर इज बिकमिंग डर्टी. डंपिंग हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑयल लीक्स इन वाटर ऑल्सो पॉल्यूट देम. हार्मफुल केमिकल्स, जो इंडस्ट्रीज से हार्मफुल केमिकल्स निकलता है या फिर तेल का जो ऑयल, ये सब जो वेस्ट होता है, कचरा होता है, सब कुछ पानी में जा रहा है. तो व्हाट इज दैट डूइंग, वो सब पानी को हार्मफुल कर रहे हैं, केमिकल दे रहे हैं पानी को, विच इज वेरी अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, और बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है. टर्न योर पेज स्टूडेंट्स. Now see, clean water, साफ पानी. We must keep water clean and pollution free. हम लोगों को पानी कैसे साफ रखना चाहिए और हम लोग वो बताया जा रहा है. ठीक है, तो हम लोगों को कैसे साफ रखना चाहिए. We must, हम लोगों को हमेशा पानी को साफ रखना चाहिए और pollution free, pollution से बचा करके रखना चाहिए. Then second is water becomes dirty when waste from our homes and factories flow into clean natural water. जब क्या होता है, साफ सुथरे बारिश में, साफ सुथरे पानी में जब गंदा घर का गंदगी और वेस्ट और फैक्ट्रीज का गंदगी और वेस्ट जाकर के मिल जाता है, दैट dirties the water. We should stop household waste and factory waste from flowing into rivers, lakes and ponds. तो हम लोगों को रोकना होगा कि घर का कचरा,
फैक्ट्रीज का कचरा, ये सब जो है रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सब कहीं भी नहीं जाएं। वी शुड नॉट बेथ एंड वॉश यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स इन रिवर्स। हम लोग को ना ही रिवर्स में, नदी में ना ही नहाना चाहिए, ना ही कपड़े धोना चाहिए, ना ही बर्तन धोना चाहिए। यहाँ तक कि घर में भी वी शुड नॉट यूज शावर वाइल बाथिंग। शावर से पानी ज्यादा वेस्ट होता है। इंस्टेड वी कैन यूज बकेट एंड मग फॉर बाथिंग, है ना। व्हाट हैपेंस कि हम लोग ब्रश कर होते हैं और टैप खुला छोड़ देते, तो उससे भी बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, तो वी शुड नॉट डू दैट। And the last point, the government should take measures to stop oil spillages from ऑयल टैंकर्स। ऑयल टैंकर्स जो हैं वो ला करके जो वेस्ट ऑयल है या ऑयल का इम्प्योरिटीज है जो कि ला करके नदी में, तालाब में बहा देते हैं, दैट शुड नॉट हैपन। उससे वो बहुत गंदा होता है और बहुत हार्मफुल हो जाता है फिर हमारे हेल्थ के लिए। सो दैट गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए कि वो लोग ऐसा नहीं करें। देखो क्या लिखा हुआ, अ लीक ऑफ जस्ट 1 ड्रॉप पर सेकेंड फ्रॉम योर टैप कैन वेस्ट अबाउट 10,000 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। वाटर इज प्रीशियस, वी मस्ट नॉट वेस्ट इट। लिखा हुआ है कि आप लोग के घर में जितना भी टैप्स है, फॉरगेट ऑल द टैप्स, बस एक टैप को याद रखो। अगर हर टैप से हर मिनट में नहीं, हर सेकंड में एक एक बूंद करके पानी गिर रहा है, टप टप करके एक एक बूंद गिर रहा है एक एक सेकंड में, तो वो कितना पानी वेस्ट हो रहा है? 10,000 लीटर वेस्ट हो रहा है एक साल में, वो एक एक बूंद करके। तो समझिए कि सबके घर पे कितना टैप से टोटल और कितना ज्यादा पानी वेस्ट हो रहा है। सो हम लोगों को रीचेक करना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं हो, बूंद बूंदी पानी नहीं टपके। वाटर इज प्रीशियस, वाटर बहुत ही कीमती है, वी शुड नॉट वेस्ट इट। हम लोगों को उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। देयर आर मेनी प्लेसेस जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं मिलता है, पीपल डजंट गेट वाटर, हम लोग को मिलता है, देन वी आर वेस्टिंग इट, वी शुड नॉट डू दैट। एंड टिल हियर द चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ कम टू टिक अप। Come to the tick up, students. Number 1, the blanket of air surrounding the earth is called the ब्लैंकेट। जो कंबल है, हवा का जो कंबल है, जो अर्थ को चारों तरफ से घिरा हुआ है, उस कंबल को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एटमोस्फेयर या आइनोस्फेयर? तो वी कॉल इट एटमोस्फेयर। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एटमोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पॉल्यूट्स द एयर? पानी को क्या गंदा करता है? प्लांट, पेड़ पौधा, स्मोक या वाटर या कुछ भी नहीं? तो क्या गंदा करता है? स्मोक, धुआं जो है वो एयर को गंदा करता है, पॉल्यूट करता है। मूविंग एयर इज कॉल्ड, चलता हुआ हवा को क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट विंड। विंड, साइक्लोन, स्टॉर्म या टाइड्स, देन वी कॉल इट विंड। वी नीड वाटर फॉर, हम लोगों को पानी की जरूरत क्यों होता है? बाथिंग, नहाने के लिए, वॉशिंग, धोने के लिए, ड्रिंकिंग, पीने के लिए, ऑल ऑफ दी, सब चीज के लिए। तो वी नीड वाटर फॉर एवरीथिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर? सबसे मेन सोर्स क्या है पानी का? रिवर, रेन, वेल, लेक्स। पानी तो सब जगह से आता है, लेकिन सबसे मेन सोर्स क्या है? रेन। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। Okay, students, till here today, till here only. Okay, and your homework is that you will do this pick up in your SST copy. नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगी। जब तक आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखिए, और कुछ समझ में नहीं आता है देन आस्क मी थ्रू कमेंट। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय।